हेलो एवरीवन, वेलकम टू राघव एकेडमी। आज इस वीडियो में हम करेंगे क्लास 9 चैप्टर 6 की एक्सरसाइज 6.1। एक्सरसाइज का फर्स्ट क्वेश्चन है, द पैरामीटर ऑफ ए सर्कल इज 44 सेंटीमीटर, व्हाट इज इट्स रेडियस। आपको क्या गिवन है? पैरामीटर ऑफ ए सर्कल। पैरामीटर मतलब सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल। तो सर्कल की सर्कमफ्रेंस क्या होती है? सर्कल की सर्कमफ्रेंस होती है 2 पाई आर। वो आपको कितने गिवन है? 44 सेंटीमीटर। आपको पता करना है रेडियस क्या होगी। तो अगर मैं यहाँ वैल्यू पुट करूं तो पाई की वैल्यू क्या हो जाएगी? 22/7 इंटू आर इजकल टू कितना हो जाएगा? 44। टू इधर मल्टीप्लाई में इधर जाके क्या हो जाएगा? डिवाइड में चला जाएगा। 22 इधर मल्टीप्लाई में है, इधर डिवाइड में चला जाएगा। और 7 इधर डिवाइड में है, इधर मल्टीप्लाई में। 22 इंटू 2 करेंगे तो 44। 44 से 44 डिवाइड हो जाएगा। आर की वैल्यू क्या आ जाएगी? 7 सेंटीमीटर। यहाँ पर आपका फर्स्ट क्वेश्चन हो जाता है खत्म। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है, कैलकुलेट करेक्ट टू थ्री सिग्निफिकेंट फिगर्स द सर्कमफ्रेंस ऑफ ए सर्कल विद रेडियस 7 सेंटीमीटर। फर्स्ट पार्ट में आपको रेडियस क्या गिवन है? 7 सेंटीमीटर। आपको क्या फाइंड करना है? सर्कमफ्रेंस। सर्कमफ्रेंस का क्या फार्मूला होता है? 2 पाई आर। वैल्यू पुट करेंगे 2 इंटू 22/7। रेडियस क्या गिवन है? 7 सेंटीमीटर। 7 से 7 डिवाइड हो जाएगा तो हमारे पास क्या हो जाएगा? 44 सेंटीमीटर। नेक्स्ट पार्ट में आपको क्या गिवन है? रेडियस 10 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे आर इक्वल टू कितना है? 10 सेंटीमीटर। वैल्यू पुट करेंगे 2 पाई आर। क्या होता है? 2 इंटू 22/7 इंटू 10। 2 इंटू 22 करेंगे तो कितना हो जाएगा? 44। 44 इंटू 10 करेंगे तो कितना हो जाएगा? 440/7। अब इसको डिवाइड कर लेंगे। 7 6 जा 42, 2 बचेगा, 20 हो जाएगा तो कितना हो जाएगा? 7 2 जा 14, 6 बचेगा, 0 लगा देंगे। 7 8 जा 56, 4 बचेगा। 7 5 जा 35, 5 बचेगा। 7 7 जा 49। तो आपसे करेक्ट टू थ्री सिग्निफिकेंट फिगर्स बोला है तो आंसर कितना हो जाएगा? 62.9 सेंटीमीटर। नेक्स्ट पार्ट में आपको रेडियस गिवन है 12 सेंटीमीटर। तो क्वेश्चन नंबर थर्ड में इसके सेकंड के थर्ड पार्ट में क्या गिवन है? रेडियस इज इक्वल टू 12 सेंटीमीटर। तो 2 पाई आर अगेन से सर्कमफ्रेंस हमको फाइंड करनी है। तो क्या करेंगे? 2 इंटू 22/7। रेडियस कितनी है? 12 सेंटीमीटर। 2 इंटू 22 करेंगे तो कितना हो जाएगा? 44 इंटू 12/7। 12 इंटू 44 करेंगे तो क्या हो जाएगा? 12 4 जा 48, 12 4 जा 48 और 4 52/7। अब इसको डिवाइड करेंगे। 7 7 जा 49, 3 बचेगा, ये 38 हो जाएगा। 7 5 जा 35, 3 बचेगा, 0 लगाएंगे। 7 4 जा 28, 2 बचेगा। 7 2 जा 14, 6 बचेगा। 7 8 जा 56। तो कितना आएगा? 75.428। अब इसको हम क्या लिख सकते हैं? 75.4 सेंटीमीटर। क्वेश्चन नंबर सेकंड आपका यहाँ पर कंप्लीट हो गया है। अब आता है क्वेश्चन नंबर 3, कैलकुलेट द लेंथ ऑफ द आर्क ऑफ ए सर्कल। ये आपके लिए कुछ थोड़ा नया होगा। तो लेंथ ऑफ आर्क आप कैसे फाइंड करते हैं? सबसे पहले मैं बता दूं आर्क क्या होती है। ये कोई सर्कल है, ये इसका सेंटर है। यहाँ पे हमने एक एंगल बना दिया, इस एंगल को नाम दे दिया थीटा। सेंटर को ओ बोल देते हैं, ये हो जाएगा यहाँ पर सी और ये बी। आर्क होती है ये वाली लेंथ। अगर मैं एसीबी बोलूं तो एसीबी क्या है? एक आर्क है। एसीबी क्या है? एक आर्क है। यहां से लेके यहां तक का जो पार्ट है इसको क्या बोलेंगे हम? आर्क। ये कौन सी आर्क होगी? ये होगी माइनर आर्क। कौन सी आर्क होगी ये? माइनर आर्क। और ये वाला पार्ट कौन सा होगा? मेजर आर्क। ये वाला पार्ट कौन सा होगा? मेजर आर्क। ये छोटी वाली जो है एसीबी, ये वाली, ये क्या है? माइनर आर्क। और ये बड़ा वाला पार्ट अगर मैं देखूं तो ये क्या हो जाएगी? मेजर आर्क। आर्क यहां से समझ में आई? सेम ये होता है माइनर, सॉरी, मेजर सेक्टर। और ये होता है माइनर सेक्टर। आइए मैं शेड कर देता हूं जो आपको क्लियर हो जाए सेक्टर की बात हम कहां पर कर रहे हैं। जो मैं रीजन शेड कर रहा हूं, ये वाला पार्ट है ना, अगर इस पूरे को इंक्लूड कर लें तो ये क्या हो जाता है? माइनर सेक्टर। और जो बाहर एरिया बचा है जिसको हमने शेड नहीं किया है वो क्या हो जाएगा? मेजर सेक्टर। तो आर्क सेक्टर
आई होप आपको यहाँ से समझ में आ गए होंगे क्या होते हैं। अब आपसे यहाँ पे क्या बोला है, आपको लेंथ ऑफ द आर्क कैलकुलेट करनी है। अब लेंथ ऑफ द आर्क कैलकुलेट करने का हमारे पास जो फॉर्मूला है वो मैं आपको बता देता हूँ। अगर यहाँ पे एंगल कितना गिवन है आपको, थीटा एंगल आपको गिवन है, तो लेंथ ऑफ आर्क क्या होती है, लेंथ ऑफ आर्क के लिए जो आपके पास फॉर्मूला है अभी वो क्या है, थीटा अपॉन 360 इंटू 2 पाई आर। इससे हम क्या फाइंड कर सकते हैं, माइनर आर्क की लेंथ फाइंड कर सकते हैं। तो आपको क्या है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में आपको क्या गिवन है वो लिख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में आपको गिवन है द रेडियस इज 3.5, तो आर आपको कितने गिवन है 3.5 सेंटीमीटर। एंगल आपको क्या गिवन है 60 डिग्री, तो एंगल कितना गिवन है 60 डिग्री। अब क्या करेंगे, इस फॉर्मूला में इन वैल्यूज को पुट कर लेंगे। तो सबसे पहले लिखेंगे लेंथ ऑफ आर इक्वल टू क्या हो जाएगी, थीटा अपॉन 360। थीटा आपको क्या गिवन है 60 इंटू 2 इंटू पाई इंटू आर। आर की वैल्यू क्या गिवन है 3.5। 66 से कितना होता है 360, 7 से अगर मैं इसको डिवाइड करूं तो कितना आ जाएगा 7, 0.5। 2 से अगर मैं इसको डिवाइड करूं तो कितना आ जाएगा 3। 0.5 इंटू 22 करेंगे तो कितना हो जाएगा 11 अपॉन 3 सेंटीमीटर। ये क्या हो जाएगा आपका फर्स्ट पार्ट का आंसर। अब देखते हैं सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट में आपको क्या गिवन है, द रेडियस इज 6.3 मीटर। रेडियस कितनी है, रेडियस इज इक्वल टू 6.3 मीटर। एंड द एंगल, एंगल कितना आपको गिवन है 120 डिग्री। लेंथ ऑफ आर्क फाइंड करेंगे तो फॉर्मूला में वैल्यू पुट करेंगे, थीटा की वैल्यू क्या गिवन है 120, तो 120 अपॉन 360 इंटू 2 इंटू पाई की वैल्यू कितनी हो जाएगी 22 अपॉन 7। रेडियस आपको क्या गिवन है 6.3, 7 9 जा 63, तो यहाँ क्या आ जाएगा 0.9। 123 से कितने होते हैं 360। अब इनके आपस में क्या कर लेंगे, मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा 2 इंटू 22 करेंगे तो कितना हो जाएगा 44 इंटू 0.9 अपॉन 3। 9 4 जा 36 एंड 9 4 जा 36 और 3 39, ये कितना हो जाएगा 39.6 अपॉन 3। अब इसको डिवाइड कर लेंगे तो क्या हो जाएगा 3 1 जा 3, 3 3 जा 9, पॉइंट लाएंगे 3 2 जा 6। आंसर क्या आ जाएगा आपका 13.2। ठीक है यहाँ तक। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइंड द पेरीमीटर ऑफ ए सेक्टर ऑफ ए सर्कल ऑफ रेडियस 14 सेंटीमीटर। रेडियस आपको क्या गिवन है, रेडियस आपको गिवन है 14 सेंटीमीटर। एंगल आपको क्या गिवन है 75 डिग्री। सबसे पहले आपसे क्या पूछा है, आपको ध्यान देना पेरीमीटर ऑफ सेक्टर। मैंने आपको सेक्टर क्या बताया था, अगर यहाँ पे एंगल आपको क्या गिवन है 75 डिग्री एंगल गिवन है और रेडियस आपको क्या गिवन है 14 सेंटीमीटर। सेक्टर मैंने आपको बताया था ये वाला पार्ट, अगर इस पूरे पार्ट को हम शेड कर दें तो ये पूरा पार्ट क्या है सेक्टर है। आपसे पूछिए सेक्टर की लेंथ, तो सेक्टर की लेंथ निकालने के लिए आप सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ से यहाँ तक की लेंथ, यहाँ से यहाँ तक की लेंथ को ऐड करेंगे तो ये कितनी है 14 प्लस 14 हो जाएगा, यानी रेडियस प्लस रेडियस। तो कितना हो जाएगा, रेडियस प्लस रेडियस करेंगे तो कितना हो जाएगा 2r। साथ में आपको यहां से लेकर यहां तक की लेंथ भी चाहिए, कहां से, यहां से लेके यहां तक की लेंथ। तो इस वाली लेंथ को हम क्या बोलते हैं आर्क। और आर्क को निकालने का फार्मूला मैंने अभी आपको क्या बताया था, थीटा अपॉन 360 इंटू 2 पाई आर। तो इसके फार्मूला क्या हो जाएगा थीटा अपॉन 360 इंटू 2 पाई आर। साथ में हमको क्या जोड़ना है प्लस 2r, क्योंकि यहाँ पर रेडियस भी हमको ऐड करनी है। तो लिखेंगे क्या, लिखेंगे लेंथ ऑफ या पेरीमीटर ऑफ सेक्टर इक्वल टू क्या होता है थीटा अपॉन 360 इंटू 2 पाई आर प्लस 2r। वैल्यू पुट करेंगे, आपको क्या गिवन है, एंगल आपको गिवन है 75, तो 75 अपॉन 360 इंटू 2 इंटू 22 अपॉन 7 इंटू रेडियस आपको गिवन है 14 प्लस 2 इंटू 14। अब क्या करेंगे यहाँ से 7 2 जा
14, 5 से डिवाइड करेंगे तो 15 आ जाएगा, 5 7 जा 35, 5 2 जा 10, अगेन 3 से डिवाइड करेंगे, 3 5 जा 15, 3 2 जा 6 एंड 3 4 जा 12, 2 से डिवाइड करेंगे, 2 इंटू 12 कितने होते हैं 24, फिर 2 से डिवाइड करेंगे तो क्या हो जाएगा 2 6 जा 12, अगेन 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 11 एंड 2 3, तो हमारे पास क्या बचे यहाँ पर 11 इंटू 5 अपॉन 3, तो लिखेंगे 11 इंटू 5 कितना होता है 55 अपॉन 3, इक्वल टू का निशान लगा लेंगे, प्लस 2 इंटू 14 करेंगे तो कितना आ जाएगा 28, इसको डिवाइड कर लेंगे 3 से 55 को तो कितना आ जाएगा 3 1 जा 3, 2 बचेगा, 3 8 जा 24, 1 बचेगा, 3 3 जा 9, 3 3 जा 9, तो कितना आ जाएगा 18.33, 18.33 प्लस 28 करेंगे तो आंसर मैं आपको यहाँ पर लिख देता हूँ, तो 3 3 तो एज इट इज आ जाएगा, 8 और 8 कितने होते हैं 16, 2 और 1 3 और 1 4, तो आंसर कितना आ जाएगा 46.33 सेंटीमीटर। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइंड द पैरामीटर ऑफ द फॉलोइंग शेप्स टेकिंग आर्क्स टू बी क्वार्टर और हाफ और 3/4 ऑफ ए सर्कल। क्या देखना है आपको, इनका पैरामीटर फाइंड करना है, और इनको कैसे देखना है, ये सेमी सर्कल है, क्वार्टर सर्कल है, या फिर 3/4 सर्कल है। तो सबसे पहले क्या देखेंगे फिगर में हमको क्या गिवन है, अगर मैं ध्यान से देखूं ये एक सेमी सर्कल गिवन है और एक ये सेमी सर्कल गिवन है, इसका मतलब क्या है हाफ ऑफ द सर्कल हमको गिवन है, साथ में दो लाइन हमको गिवन है जिसकी लेंथ कितनी है 80 मीटर ईच। तो सबसे पहले जो हमको गिवन है वो लिख लेते हैं, रेडियस इक्वल टू कितना है 80 मीटर, सॉरी रेडियस कितना गिवन है हमको 30 मीटर, और लाइन की लेंथ क्या गिवन है हमको 80 मीटर। हमसे क्या पूछा है क्वेश्चन में, पेरीमीटर ऑफ द फिगर। अगर मैं पेरीमीटर ऑफ द फिगर की बात करूं तो एक सेमी सर्कल हमको यहाँ गिवन है, एक सेमी सर्कल यहाँ गिवन है, सेमी सर्कल को मिक्स कर देंगे तो वो क्या बन जाएगा, अगर मैं दो सेमी सर्कल को जोड़ दूं एक साथ तो वो क्या बन जाता है सर्कल, और सर्कल का पेरीमीटर क्या होता है 2πr। तो यहाँ पे फॉर्मूला क्या लग जाएगा हमारा 2πr। सबसे पहले लिखेंगे पेरीमीटर ऑफ द फिगर, मैं पीएम लिख देता हूँ शॉर्ट में, ऑफ गिवन फिगर इक्वल टू कितना हो जाएगा 2πr प्लस 2 इंटू 80। अब मैं आपको 2πr तो मैंने आपको बता दिया, अगर हम दो सेमी सर्कल को ऐड करेंगे तो वो सर्कल बन जाता है और सर्कल का पैरामीटर क्या होता है 2πr। लेकिन अगर आपको कभी सिंगल सेमी सर्कल का पैरामीटर निकालना पड़े तो उसका फार्मूला बता देता हूँ क्या होता है, सर्कल का पैरामीटर क्या होता है 2πr, और सेमी सर्कल क्या होता है सर्कल का हाफ, तो इसका पेरीमीटर क्या हो जाएगा पाई आर। तो जब भी आपको सेमी सर्कल का एरिया निकालना हो तो आप कौन सा फॉर्मूला यूज कर सकते हैं पाई इंटू आर। आप यहाँ पर भी ये यूज कर सकते हैं पाई इंटू आर, हमने क्या कितने सेमी सर्कल है हमारे पास एक और दो, तो दो की हमने क्या की इसमें मल्टीप्लाई कर दी। अब क्या करेंगे वैल्यू पुट कर लेते हैं इसमें, 2 इंटू 22/7 इंटू रेडियस हमको गिवन है 30, प्लस 2 इंटू 80 करेंगे तो कितना हो जाएगा 160, मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 2 जो 4, 2 2 जो 4, 44 हो जाएगा, 44 इंटू 30 करेंगे तो कितना हो जाएगा 3 4 जो 12, 3 4 जो 12 और 1 13 अपॉन 7 प्लस 160, 7 से इसको डिवाइड कर लेंगे तो क्या हो जाएगा 7 1 जा 7, 6 बचेगा ये 62 हो जाएगा, 7 8 जा 56, 6 बचेगा ये 60 हो जाएगा, 7 8 जा 56, 4 बचेगा, 0 लगाएंगे तो 7 5 जा 35, 5 बचेगा, 7 7 जा 49, 1 बचेगा, 0 लगाएंगे 7 1 जा 7। अब हमको क्या करना है 188 में 571 को ऐड कर देना है, सॉरी 188 में 160 को ऐड कर देना है, तो ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा 8 और 0 8, 8 और 6 14, 1 और 1 2 और 1 348.57, आंसर क्या हो जाएगा 348.57 सेंटीमीटर। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको जो फिगर गिवन है, अगर मैं इसमें देखूं एक सेमी सर्कल आपको ये गिवन है और एक सेमी सर्कल आपको ये गिवन है, तो सबसे पहले मैं रेडियस लिख लेता हूं, एक को r1 मान लेते हैं, r1 यानी छोटे सर्कल की रेडियस कितनी हो जाएगी 4, एक को r2 मान लेते हैं, बड़े सर्कल की रेडियस कितनी हो जाएगी 6। साथ में आपको दो लाइंस दिख रही होंगी यहाँ पे, एक लाइन ये है और एक लाइन ये है, ये छोटा यहाँ से यहाँ तक कितना है 8 और ये पूरा पूरा कितना है 12, तो हमारे पास कितना स्पेस बचा 4 सेंटीमीटर, तो 2 सेंटीमीटर ये होगी और 2 सेंटीमीटर ये होगी, तो पेरीमीटर ऑफ द फिगर क्या हो जाएगा, तो मैं शॉर्ट में लिख देता हूँ पीएम ऑफ गिवन फिगर
नेक्स्ट क्वेश्चन से मैं डायरेक्ट सॉल्व कर दूंगा, आप ये फिगर जो आपको गिवन है वो खुद से लिख लेना। तो पेरीमीटर ऑफ द गिवन फिगर क्या हो जाएगा, पाई r1 प्लस पाई r2। अभी मैंने पीछे बताया था सेमी सर्कल का पेरीमीटर का फॉर्मूला क्या होता है, पाई r। रेडियस हमने क्या मानी हुई है, r1 और r2, तो पाई r1 प्लस पाई r2 प्लस हमारे पास 2 और 2, ये कितना हो जाएगा 4। अब वैल्यू पुट करेंगे, अगर मैं यहाँ से कॉमन लूं तो पाई कॉमन आ जाएगा, तो पाई हमने कॉमन ले लिया, अंदर क्या बचेगा r1 प्लस r2। r1 कितना है 4, r2 कितना है 6 प्लस 4, 6 और 4 10, तो कितना हो जाएगा 22/7 इंटू 10 प्लस 4। 22 इंटू 10 करेंगे तो कितना हो जाएगा 220/7 प्लस 4। इसको डिवाइड करेंगे, 7 3 जा 21, 1 बचेगा, 7 1 जा 7, 3 बचेगा, 7 4 जा 28, 2 बचेगा, 7 2 जा 14, 6 बचेगा, 7 8 जा 56, तो कितना हो जाएगा 31.428 प्लस 4। इसको ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 35.428 सेंटीमीटर। अब देखते हैं नेक्स्ट पार्ट। नेक्स्ट पार्ट में अगर मैं देखूं तो मुझे 4 सेमी सर्कल दिख रहे हैं, 1 2 3 एंड 4। अगर मैं रेडियस की बात करूं तो रेडियस हमको कितने गिवन है, रेडियस इक्वल टू है 5 सेंटीमीटर। तो मैं डायरेक्ट वैल्यू पुट कर देता हूं, क्या होता है पैरामीटर ऑफ सेमी सर्कल, पाई आर। लेकिन यहाँ पर कितने सेमी सर्कल हैं, 4 सेमी सर्कल हैं, तो 4 इंटू पाई आर। तो क्या लिख सकता हूं मैं इसको, 4 पाई आर। तो क्या हो जाएगा 4 इंटू 22/7 इंटू 5। 4 इंटू 22 करेंगे तो कितना हो जाएगा 88। 88 इंटू 5 करेंगे तो कितना हो जाएगा, 88 इंटू 5 करेंगे तो 5 8 जा 40, 5 8 जा 40 और 4 44/7। अब इसको डिवाइड कर लेते हैं तो क्या हो जाएगा, 7 6 जा 42, 2 0 20 हो जाएगा, 7 2 जा 14, 6 बचेगा, 7 8 जा 56, 4 बचेगा, 7 5 जा 35, 5 बचेगा, 7 7 जा 49। तो हमारे पास कितना आंसर आ जाएगा 62.857 सेंटीमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको क्या गिवन है, 3 सेमी सर्कल मुझे यहाँ नजर आ रहे हैं, 1 2 एंड 3। तो सिंपली मैं क्या लिखूंगा, रेडियस, रेडियस में उसको क्या गिवन है 6 सेंटीमीटर। सेमी सर्कल के पेरीमीटर का फार्मूला मैंने आपको क्या बताया, पाई आर। कितने सेमी सर्कल हैं 3, तो 3 पाई आर इक्वल टू क्या हो जाएगा 3 इंटू 22/7 इंटू रेडियस क्या गिवन है आपको 6 सेंटीमीटर। मल्टीप्लाई करेंगे 3 2 जा 6, 3 2 जा 6, तो कितना हो जाएगा 66/7 इंटू 6। मल्टीप्लाई करेंगे दोबारा से तो 6 6 जा 36, 6 6 जा 36 और 3 39/7। अब डिवाइड कर लेंगे, 7 5 जा 35, 46 हो जाएगा, 7 6 जा 42, 4 बचेगा, 0 लगा देंगे तो कितना हो जाएगा, 7 5 जा 35, 5 बचेगा, 7 7 जा 49, 1 बचेगा, 7 1 जा 7। तो आंसर आपका क्या हो जाएगा 56.571 सेंटीमीटर। अब देखते हैं नेक्स्ट पार्ट। नेक्स्ट पार्ट को अगर आप ध्यान से देखें, एक सेमी सर्कल मेरे पास यहाँ है, एक सेमी सर्कल यहाँ है, एक सेमी सर्कल यहाँ है और एक सेमी सर्कल यहाँ है। तो मेरे पास टोटल कितने सेमी सर्कल हैं, 4 सेमी सर्कल है मेरे पास। तो सबसे पहले मैं रेडियस लिख लेता हूँ, एक को R1 मान लेता हूँ और एक को R2। अगर मैं सेमी सर्कल की बात करूं तो सेमी सर्कल की रेडियस क्या हो जाएगी, इस लेंथ की हाफ, और ये लेंथ मुझको कितने गिवन है 14 सेंटीमीटर। और अगर मैं इसका हाफ करूंगा तो कितनी हो जाएगी रेडियस मेरी 7 सेंटीमीटर। तो R1 किसकी रेडियस हो गई, सेमी सर्कल की। सेमी सर्कल की रेडियस कितनी हो गई 7 सेंटीमीटर। दूसरा अगर मैं देखूं तो यहाँ मुझे क्वार्टर सर्कल दिख रहे हैं। क्वार्टर सर्कल मतलब क्या होता है, सॉरी इस पेन से कर देता हूँ। क्वार्टर सर्कल मतलब क्या होता है, अगर हम सर्कल को 4 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर दें, क्या कर दें सर्कल को 4 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर दें, तो वो क्या हो जाता है क्वार्टर सर्कल। क्वार्टर सर्कल के पैरामीटर का फॉर्मूला क्या होता है, जैसे मैंने यहाँ पे लिख देता हूँ क्वार्टर सर्कल पहले।
क्वार्टर सर्कल की रेडियस आपको क्या गिवन है 14 सेंटीमीटर। क्यों? ये लेंथ आपको क्या गिवन है 14 सेंटीमीटर। तो यही क्या है क्वार्टर सर्कल की रेडियस। क्वार्टर सर्कल क्या होता है? ये हमारे पास पूरा सर्कल है, अगर मैं इसको दो पार्ट में डिवाइड कर दूं तो ये हो जाता है सेमी सर्कल। अगर मैं इसको चार पार्ट में डिवाइड कर दूं तो ये क्या हो जाता है क्वार्टर सर्कल। अब क्वार्टर सर्कल का मतलब क्या है 1/4 सर्कल का 1/4। तो सर्कल का पैरामीटर क्या होता है 2πr, है ना। और सर्कल का हमने कितने पार्ट कर दिए चार पार्ट कर दिए, तो 1/4 इंटू 2πr, है ना। अब 2 से इसको डिवाइड करेंगे तो कितना बचेगा नीचे 2, तो कितना हो जाएगा 1/2πr। तो अगर आपसे बोला जाए क्वार्टर सर्कल के पैरामीटर का फॉर्मूला क्या होता है तो वो होता है 1/2πr। मैंने आपको यहाँ करके बता दिया कैसे होता है। तो अब क्या करेंगे, पैरामीटर ऑफ दिस फिगर क्या हो जाएगा पाई R1। R1 हमने किसका रेडियस मानी है सेमी सर्कल की रेडियस मानी है, वो कितनी है 7। कितने सेमी सर्कल है 1 2 3 एंड 4, तो कितने की मल्टीप्लाई हो जाएगी इसमें 4 की मल्टीप्लाई हो जाएगी, प्लस 4 ही हमारे पास क्या है क्वार्टर सर्कल। क्वार्टर सर्कल के लिए मैंने आपको क्या फार्मूला बताया 1/2πr। लेकिन हमारे पास कितने क्वार्टर सर्कल है 1 2 3 4, तो इसमें कितने की मल्टीप्लाई हो जाएगी 4 की इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगी। तो अब इसको आगे सॉल्व कर लेते हैं इसमें वैल्यू पुट करके। तो अगर मैं यहाँ से कॉमन निकालना चाहूँ, पाई यहाँ पर भी है पाई यहाँ पर भी, तो मैं पाई क्या कर लेता हूँ कॉमन निकाल लेता हूँ। अंदर मेरे पास क्या बचेगा 4 इंटू R1। R1 की वैल्यू क्या है 7, प्लस इसको अगर मैं मल्टीप्लाई और डिवाइड कर लूँ तो कितना हो जाएगा 2 2 जा 4, तो कितना आ जाएगा हमारे पास 2 इंटू आर। आर की वैल्यू क्या है 14। 4 इंटू 7 करोगे तो कितना हो जाएगा 28, प्लस 2 इंटू 14 करोगे तो कितना हो जाएगा 28। बाहर हमारे पास क्या है पाई। 28 प्लस 28 कितना होता है 56 इंटू 22/7। 7 8 जो होते हैं 56, 8 की मल्टीप्लाई 22 में करेंगे तो क्या हो जाएगा 8 2 जा 16, 8 2 जा 16 और 1 17, 167 सॉरी 176 सेंटीमीटर क्या हो जाएगा हमारा आंसर। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में जो हमको फिगर गिवन है, अगर मैं ध्यान से देखूं हमारे पास क्या है, एक बड़ा सेमी सर्कल है, छोटा सेमी सर्कल, छोटा सेमी सर्कल, छोटा सेमी सर्कल और छोटा सेमी सर्कल। चार छोटे सेमी सर्कल हमारे पास, एक बड़ा सेमी सर्कल और चार छोटे सेमी सर्कल। तो क्या करेंगे सबसे पहले रेडियस 1, बड़े सेमी सर्कल की रेडियस क्या हो जाएगी हमारी 14 सेंटीमीटर। ये बड़ा सेमी सर्कल है, ये पूरी लेंथ आपको कितने की होना 28 सेंटीमीटर, तो इसकी रेडियस कितनी हो जाएगी 14 सेंटीमीटर। तो यहाँ लिख लेते हैं सेमी सर्कल फर्स्ट सेमी सर्कल, इसको हमने क्या नाम दे दिया फर्स्ट सेमी सर्कल, या फिर लार्जर सेमी सर्कल कुछ भी बोल सकते हैं। अब देखते हैं स्मॉल सेमी सर्कल। स्मॉल सेमी सर्कल की अगर मैं रेडियस देखूं तो ये टोटल 28 है और ये चार इक्वल पार्ट्स में डिवाइड है। 28 कितने इक्वल पार्ट्स में डिवाइड है चार, तो एक का डायमीटर कितना हो जाएगा यहां से यहां तक 7 सेंटीमीटर, और रेडियस कितनी हो जाएगी 7/2। तो रेडियस को हम क्या लिख देंगे यहाँ पे 7/2, और इसको क्या मान लेंगे R2। अब हमको क्या निकालना है पेरीमीटर ऑफ द फिगर। पेरीमीटर ऑफ द फिगर क्या हो जाएगा πr1। πr1 मतलब बड़े सेमी सर्कल का पैरामीटर, प्लस चार छोटे सेमी सर्कल है हमारे पास 4 इंटू πr2। अब इसमें क्या करेंगे वैल्यू पुट कर लेंगे। सबसे पहले पाई कॉमन ले लेते हैं, अगर हम पाई कॉमन निकाल लेंगे अंदर क्या बचेगा R1। R1 कितना है 14 सेंटीमीटर, प्लस 4 इंटू R2 कितना है 7/2। 2 2 जा 4, 7 इंटू 2 करेंगे 14, तो कितना हो जाएगा 14 प्लस 14 इक्वल टू 28 इंटू 22/7। 7 4 जा 28 इक्वल टू कितना आ जाएगा 88 सेंटीमीटर। पेरीमीटर ऑफ दिस फिगर क्या आ जाएगा 88 सेंटीमीटर। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर मैं देखूं, एक सेमी सर्कल, उससे छोटा सेमी सर्कल और सबसे बड़ा सेमी सर्कल, इसकी रेडियस हमको गिवन है, इसको सर्कल 1 बोल देते हैं, इसको सर्कल 2 और इसको सर्कल 3। तो रेडियस R1 यानी फर्स्ट सर्कल के लिए वो आपको क्या गिवन है 4 सेंटीमीटर। R2 यानी सर्कल 2 के लिए क्या गिवन है 6 सेंटीमीटर, सॉरी 3 सेंटीमीटर।
रेडियस 1 और रेडियस 2 हमने फाइंड कर ली, क्या क्या गिवन है हमको, 4 सेंटीमीटर और 3 सेंटीमीटर। हमको ये फाइंड करनी है, इसकी रेडियस हमको नहीं मालूम है, लेकिन हमको क्या गिवन है यहाँ पे, ये 90 डिग्री का एंगल गिवन है। और मैं ध्यान से देखूं तो एक ट्रायंगल बनना है, राइट एंगल ट्रायंगल। अगर राइट एंगल ट्रायंगल, इसमें हम क्या लगा सकते हैं, पाइथागोरस थ्योरम। तो पाइथागोरस थ्योरम क्या होती है, एच स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। यहाँ लिखेंगे यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, मैंने शॉर्ट में लिख दिया है पीटी। यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम क्या हो जाएगा, एच स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो 8 का स्क्वायर करेंगे यहाँ पर, प्लस 6 का स्क्वायर इक्वल टू कितना हो जाएगा, 100। एच स्क्वायर इक्वल टू कितना हो जाएगा, 100, और एच इक्वल टू कितना हो जाएगा यहाँ से, 10। एच की वैल्यू क्या आ गई यहाँ से, 10। कहने का मतलब क्या है, ये वाली लेंथ कितनी हो जाएगी, 10 सेंटीमीटर। तो रेडियस 3 कितनी हो जाएगी, 5 सेंटीमीटर। अब हमारे पास तीनों रेडियस हैं, पाइथागोरस से हमने फाइंड कर ली थर्ड रेडियस भी। हमको क्या निकालना है, तीनों सेमी सर्कल का मिलाकर पैरामीटर। तो पैरामीटर ऑफ द फिगर क्या हो जाएगा, पाई r1 प्लस पाई r2 प्लस पाई r3। तो 22/7, पाई हमने कॉमन ले लिया, अंदर क्या बचेगा, r1 प्लस r2 प्लस r3। r1 कितना है 4, r2 कितना है 3, और r3 कितना है 5। तो 4 और 3 कितने होते हैं, 7, और 5 कितने होते हैं 12। तो कितना हो जाएगा, 22 इंटू 12/7। मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, इधर कर लेते हैं, 12 टू जा 24, 12 टू जा 24 और 2 26। तो कितना हो जाएगा, 264/7। अब क्या करेंगे, इसको डिवाइड, 7 3 जा 21, 54 हो जाएगा, 7 7 जा 49, 5 बचेगा, 5 0 कितना हो जाएगा, 50, 7 7 जा 49, 1 बचेगा, 7 1 जा 7। तो आंसर हमारा कितना हो जाएगा, 37.71 सेंटीमीटर। यह क्या हो जाएगा हमारा पैरामीटर ऑफ दिस फिगर। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में अगर मैं देखूं तो मुझे एक बड़ा सेमी सर्कल नजर आता है और 3 छोटे सर्कल, एक बड़ा सेमी सर्कल और 3 छोटे सर्कल। तो बड़े सर्कल के लिए रेडियस क्या मान लेते हैं, r1। वो हमको कितनी गिवन है, 4 4 8 और 4 12। टोटल लेंथ 12 सेंटीमीटर है, तो हाफ कितना हो जाएगा, 6 सेंटीमीटर। और छोटे सर्कल के लिए अगर मैं रेडियस देखूं तो कितनी हो जाएगी, यहां से यहां तक 4 सेंटीमीटर दिया, तो आधा कितना हो जाएगा, 2 सेंटीमीटर। अब हमको निकालना है पेरीमीटर ऑफ द फिगर, क्या हो जाएगा, पाई r1। बड़ा सर्कल एक ही है तो इसमें हम किसी नंबर की मल्टीप्लाई नहीं कर रहे हैं, प्लस छोटे सर्कल 3 है तो इसमें हम क्या करेंगे, 3 की मल्टीप्लाई पाई r2 में करेंगे। अब पाई यहां से कॉमन आ जाएगा, अंदर क्या बचेगा, r1 की वैल्यू कितनी है 6, प्लस 3 इंटू r2 की वैल्यू कितनी है 2। 3 2 जा 6 प्लस 6 कितना हो जाएगा, 12 इंटू 22/7। 12 2 जा कितना होता है 24, 12 2 जा 24 और 2 26। तो कितना हो जाएगा, 264/7। आई थिंक प्रीवियस क्वेश्चन में हमने सेम कैलकुलेशन करी है, 264/7। तो कितना आंसर आ जाएगा, 37.71 इक्वल टू कितना हो जाएगा, 37.71 सेंटीमीटर आंसर। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में एक आपको फिर से क्या है, बड़ा सेमी सर्कल है, एक छोटा सेमी सर्कल है, और एक और छोटा सेमी सर्कल है। तो अगर मैं इस पूरे की लेंथ देखूं, आपको कितने गिवन है, यहां से यहां तक 10 सेंटीमीटर। तो बड़े सर्कल की रेडियस कितनी हो जाएगी, r1 इक्वल टू 10 सेंटीमीटर। छोटे सर्कल की रेडियस कितनी हो जाएगी, यहां से यहां तक 5 सेंटीमीटर। तो r2 इक्वल टू कितना हो जाएगा, 5 सेंटीमीटर। अगर एरिया निकालने की बात, सॉरी पेरीमीटर निकालने की बात करें तो क्या हो जाएगा, पाई r1, बड़ा सेमी सर्कल एक ही है, प्लस छोटे सेमी सर्कल 2 हैं, तो 2 इंटू पाई r2। पाई अगेन कॉमन आ जाएगा, तो पाई कॉमन निकाल लेंगे, अंदर क्या बचेगा, r1 कितना है 10 सेंटीमीटर, प्लस 2 इंटू r2 कितना है 5 सेंटीमीटर। तो कितना हो जाएगा, 10 प्लस 10 इक्वल टू 20 इंटू 22/7। मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, 2 2 4, 2 2 4, कितना हो जाएगा 440/7। डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा, 7 6 42, 2 0 7 2 14, 6 0 7 8 56, 4 0 7
5 जा 35, 507 7 जा 49, तो कितना आ जाएगा इक्वल टू 62.857 सेंटीमीटर। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ द डायमीटर ऑफ ए कार टायर इज 56 सेंटीमीटर। ये क्या है, कार टायर है, इसका डायमीटर आपको गिवन है 56 सेंटीमीटर, तो इसकी रेडियस कितनी हो जाएगी 28 सेंटीमीटर। देन हाउ फार डज द कार नीड टू ट्रेवल फॉर द टायर टू कंप्लीट वन रिवॉल्यूशन। कहने का मतलब क्या है, अगर ये टायर घूमना स्टार्ट करे यानी कार चलना स्टार्ट करे, तो एक रिवॉल्यूशन के लिए कितना डिस्टेंस कार को ट्रेवल करना पड़ेगा। तो जो इसका सरकमफ्रेंस होगा उतना डिस्टेंस ही एक रिवॉल्यूशन के लिए उसको कवर करना पड़ेगा। तो फर्स्ट क्वेश्चन, सॉरी सिक्स्थ क्वेश्चन के फर्स्ट पार्ट को करते हैं। इसमें आपको रेडियस कितने गिवन है 28 सेंटीमीटर, है ना। आपको रिवॉल्यूशन बताना है तो आप क्या करेंगे, इसका सरकमफ्रेंस फाइंड कर देंगे, तो लिखेंगे डिस्टेंस कार नीड्स टू ट्रेवल टू कंप्लीट वन रिवॉल्यूशन इज इक्वल टू 2πr। कहने का मतलब क्या है, यहां पर लिखना था हमें क्या, सरकमफ्रेंस ऑफ द टायर या फिर पेरीमीटर ऑफ द टायर, लेकिन मैंने क्या लिख दिया यहाँ पे 2πr, क्योंकि आपको पता है 2πr क्या होता है, सरकमफ्रेंस ऑफ द सर्कल। तो इसमें वैल्यू पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा 2 इंटू 22/7, और आपको क्या गिवन है रेडियस 28, तो क्या करेंगे 7 4 जा 28, इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा 44 इंटू 4, 4 4 जा 16, 4 4 जा 16 और 1 17, तो कितना हो जाएगा 176 सेंटीमीटर उसको चलना होगा गाड़ी को, तब जाकर क्या होगा टायर का वन रिवॉल्यूशन कंप्लीट होगा। अब इस क्वेश्चन का सेकंड पार्ट है, हाउ मेनी रिवॉल्यूशन डज द टायर मेक इफ द कार ट्रेवल्स 10 किलोमीटर। क्या पूछे आपसे कि कार टायर कितने रिवॉल्यूशन कर लेगा अगर टायर कितना ट्रेवल करती है 10 किलोमीटर। तो सबसे पहले हमको क्या देखना है, यहाँ हमको डिस्टेंस किलोमीटर में दिया हुआ है और यहाँ पे जो हमको वैल्यू दी गई है वो सेंटीमीटर में दी गई है। यहाँ पर भी जो हमने आंसर निकाला है वो किससे निकाला है, सेंटीमीटर में निकाला है। तो सबसे पहले इसको क्या करेंगे, सेंटीमीटर में कन्वर्ट करेंगे। कन्वर्ट कैसे करेंगे, 10 किलोमीटर आपको यहाँ पे गिवन है, अगर मैं इसको मीटर में कन्वर्ट करूं तो कितने मीटर हो जाएंगे 10,000 मीटर हो जाएंगे। अब 10,000 मीटर अगर मैं सेंटीमीटर में कन्वर्ट करूं, या मीटर लिख देता हूं 1 मिनट, अगर मैं इसको सेंटीमीटर में कन्वर्ट करूं तो कितने हो जाएंगे 10 लाख सेंटीमीटर। कितने हो जाएंगे 10 लाख सेंटीमीटर। तो हमसे क्या पूछा है कि 10 लाख सेंटीमीटर डिस्टेंस ट्रेवल करने के लिए कितने रिवॉल्यूशंस हो जाएंगे। तो सबसे पहले क्या लिखेंगे, डिस्टेंस या रिवॉल्यूशन इन 176 सेंटीमीटर इक्वल टू कितने हो जाएंगे 1। 176 सेंटीमीटर में कितने रिवॉल्यूशन हो रहा है, एक रिवॉल्यूशन हो रहा है। तो हमको कितने सेंटीमीटर देखना है अब 10 लाख, तो क्या रिवॉल्यूशन इन 10 लाख सेंटीमीटर इक्वल टू क्या हो जाएगा 10 लाख अपॉन 176। अगर आप इसको डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा 5681.82 अप्रोक्स। इसको आप क्या लिख सकते हैं, अप्रोक्स 5682 रिवॉल्यूशंस। कितना आ जाएगा अप्रोक्स 5682 रिवॉल्यूशंस। कितने रिवॉल्यूशंस लेने होंगे 5682। कितना डिस्टेंस ट्रेवल करने के लिए 10 लाख सेंटीमीटर, कितने 10 लाख सेंटीमीटर डिस्टेंस कवर करने के लिए कितने रिवॉल्यूशन करने होंगे 5682। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, फाइंड द टोटल पैरामीटर ऑफ द पेटल इन ईच ऑफ द फॉलोइंग गिवन फ्लावर। आपको क्या गिवन है,
आपको एक फ्लावर गिवन है जिसमें पेटल्स हैं, इन पेटल्स का आपको क्या फाइंड करना है, पेरीमीटर फाइंड करना है। तो अगर मैं ध्यान से देखूं आपको यहाँ पर क्या गिवन है क्वेश्चन में, यहाँ द सेंटर ऑफ द आर्क आर द मिड पॉइंट ऑफ द साइड ऑफ द स्क्वायर। कहने का मतलब क्या है, ये जो आर्क लगी हुई है इसका सेंटर आपको क्या गिवन है, मिड पॉइंट ऑफ द साइड ऑफ द स्क्वायर। तो मिड पॉइंट ऑफ साइड ऑफ द स्क्वायर गिवन है, तो रेडियस कितनी हो जाएगी आर्क के लिए, 7 सेंटीमीटर, और एंगल कितना हो जाएगा, 90 डिग्री। आप ध्यान से देखो, मैंने जो ये रेड कलर से फिगर बना दी है, इसमें आपको एंगल भी दिख रहा होगा, इसमें आपको रेडियस भी दिख रही होगी, और इसमें आपको पेटल की आर्क भी दिख रही होगी, है ना, ये दिख रही है। अगर अब मैं दूसरी चीज ध्यान से देखो, मैं ग्रीन कलर से करता हूं, ये एक पेटल बनाने के लिए हमारे पास कितने आर्क यूज हो रहे हैं, 2 आर्क यूज हो रहे हैं, एक आर्क और 2 आर्क। एक पेटल बनाने के लिए कितने आर्क यूज हो रहे हैं, 2। टोटल इसमें कितने पेटल हैं, 1 2 3 एंड 4, टोटल पेटल कितने हैं, 4। 4 पेटल हैं, एक पेटल बनाने के लिए 2 आर्क यूज हो रहे हैं, तो टोटल आर्क कितने हो जाएंगे इसमें, 8। तो लिखेंगे आर्क यूज्ड टू मेक 1 पेटल इक्वल टू 2। तो टोटल पेटल इसमें कितनी है, टोटल पेटल्स 4 हैं, तो टोटल आर्क हमारे पास कितने हो जाएंगे, 8। हमारे पास टोटल आर्क कितने हो जाएंगे, 8। हमने पता कर लिया टोटल आर्क कितने हमारे पास, 8। अब मैंने आपको आर्क की लेंथ निकालने के लिए एक फॉर्मूला बताया था, यहाँ पे आपके पास रेडियस है, तो लिखेंगे रेडियस इक्वल टू 7 सेंटीमीटर, और थीटा यानी एंगल इक्वल टू, यहाँ लिखेंगे एंगल 90 डिग्री। तो अगर मैं एक आर्क की लेंथ निकालना चाहूं तो मेरे पास फॉर्मूला क्या है, लेंथ ऑफ आर्क के लिए फॉर्मूला मैंने क्या बताया था, थीटा अपॉन 360 डिग्री इंटू 2 पाई आर, यही बताया था मैंने लेंथ ऑफ आर्क के लिए, है ना। अब इसमें वैल्यू पुट करेंगे, क्या क्या वैल्यू हमारे पास अवेलेबल है, थीटा की वैल्यू कितनी है, 90 अपॉन 360 इंटू 2 इंटू 22/7 इंटू रेडियस कितनी है, 7। तो 7 से 7 कैंसिल हो जाएगा, 94 जो कितने होते हैं, 360, 2 2 जा 4, और 2 से इसको काटेंगे तो 211। तो कितना आ जाएगा, एक पेटल की जो लेंथ आ जाएगी वो कितनी आ जाएगी, 11 सेंटीमीटर, इक्वल टू लेंथ ऑफ 1 आर्क। एक आर्क की लेंथ कितनी है, 11 सेंटीमीटर। टोटल आर्क हमारे पास कितनी है, 8। तो टोटल लेंथ ऑफ आर्क क्या हो जाएगी, लेंथ ऑफ 8 आर्क्स इक्वल टू क्या हो जाएगी, 8 इंटू 11 इक्वल टू कितना हो जाएगा, 88 सेंटीमीटर। आंसर आंसर क्या हो जाएगा हमारा, 88 सेंटीमीटर। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट सेम क्वेश्चन है, इसमें भी हमसे क्या पूछा है, पेरीमीटर ऑफ द आर्क या पेटल्स का हमको क्या बताना है, पेरीमीटर। तो अगर मैं ध्यान से देखूं, ये एक हेक्सागन है। हेक्सागन क्या होता है, एक ऐसी फिगर जिसमें कितनी साइड्स हो, 6 साइड्स हो। हेक्सागन की एक प्रॉपर्टी होती है, अगर कोई रेगुलर हेक्सागन है, रेगुलर हेक्सागन मतलब सारी साइड्स बराबर है, यहाँ पे 42 लिखा है, ये 42 है, ये 42 है, ये 42 है, और ये भी 42 है, सारी साइड्स क्या है, बराबर है। तो ये क्या हुआ, एक रेगुलर हेक्सागन। तो रेगुलर हेक्सागन की प्रॉपर्टी क्या होती है, वो एक इक्विलेटरल ट्रायंगल में डिवाइड होता है, 6 इक्विलेटरल ट्रायंगल में, एक नहीं वो 6 इक्विलेटरल ट्रायंगल में डिवाइड होता है। अगर उसके वर्टाइसिस को ज्वाइन करके और सेंटर को ज्वाइन करके हम ट्रायंगल बना दें तो 6 इक्विलेटरल ट्रायंगल बन जाते हैं, जो मैंने आपको यहाँ पर बना के दिखाया। ये कैसे ट्रायंगल है, 6 इक्विलेटरल ट्रायंगल है, ठीक है, ये समझ में आया। और इक्विलेटरल ट्रायंगल का जो एंगल होता है वो कितना होता है, 60 डिग्री ईच होता है, ठीक है, यहाँ तक समझ में आया। ये इसका सेंटर है, आर्क का सेंटर यहाँ पर है। आर्क का सेंटर अगर यहाँ पर है तो यहाँ से ये आर्क ड्रॉ हो रही है ना, एक आर्क ये हो गई, है ना। अगर मैं ये ड्रॉ कर दूं तो ये थीटा हमारा कितना हो जाएगा, 60 डिग्री। क्यों हो जाएगा 60 डिग्री, मैंने अभी आपको बताया, अगर हम
रेगुलर हेक्सागन के सेंटर से ज्वाइन कर दें, उसके वर्टाइसिस को ज्वाइन कर दें, तो वो किस में कन्वर्ट हो जाता है, इक्विलेटरल ट्रायंगल बन जाते हैं। और इक्विलेटरल ट्रायंगल कितने बनते हैं, उसमें 6 इक्विलेटरल ट्रायंगल बनते हैं। तो इसका मतलब सबका एंगल कितना होता है, 60 डिग्री ईच। तो अगर मैं इस आर्क के लिए बात करूं, कौन सी आर्क के लिए, इस आर्क के लिए बात करूं, तो इसका एंगल कितना हो जाएगा, 60 डिग्री, रेडियस कितनी हो जाएगी, 42। तो लेंथ ऑफ आर्क हमको निकालनी आती है। लेंथ ऑफ आर्क हम निकाल लेंगे, लेकिन सबसे पहले हमें क्या देखना है, इसमें टोटल कितनी आर्क हैं। तो हेक्सागन में 6 वर्टाइसेस होते हैं, 1 2 3 4 5 6। एक वर्टाइस पे अगर मैं देखूं तो कितनी आर्क लगी हुई है, 2, 1 एंड 2। तो टोटल वर्टाइस कितने, 6। तो टोटल आर्क इसमें कितने हो जाएंगे, 6 इंटू 2। तो लिखेंगे टोटल आर्क इक्वल टू कितनी हो जाएंगे आपके पास, 12। टोटल कितनी आर्क है, 12। कैसे देखो, एक है इस पॉइंट पर है, दो तो दो दो इस पॉइंट पर है, कितनी होगी, 4, दो इस पॉइंट पर है, 6, दो इस पॉइंट पर है, 8, दो इस पॉइंट पर है, 10 और दो इस पॉइंट पर है। तो टोटल कितनी होगी, 12। अगर मैं एक आर्क की लेंथ निकाल लूं और उसमें 12 की मल्टीप्लाई कर दूं, तो क्या सभी का पैरामीटर निकल के आ जाएगा, पूरे फ्लावर का पैरामीटर आ जाएगा, बिल्कुल आ जाएगा। तो मैं क्या करूंगा, एक आर्क का पैरामीटर निकाल लेता हूं। लेंथ ऑफ आर्क हमको क्या मालूम है, फार्मूला थीटा अपॉन 360 इंटू 2 पाई आर, है ना। रेडियस हमको क्या गिवन है, रेडियस इक्वल टू कितनी गिवन है, 42 सेंटीमीटर। क्या करेंगे, थीटा की वैल्यू हमको क्या गिवन है, थीटा इक्वल टू कितना हो जाएगा, 60 डिग्री। तो थीटा की वैल्यू यहाँ पुट करेंगे, 60 अपॉन 360 इंटू 2 इंटू पाई की वैल्यू पुट करेंगे 22/7 इंटू रेडियस कितना है, 42। 7 6 जा 42 होते हैं, 66 जा 360 होते हैं, 2 3 जा 6 होते हैं और 3 2 जा 6। मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, 22 इंटू 2 करेंगे तो कितना हो जाएगा, 44। 44 किसकी लेंथ आ गई, 1 आर्क की लेंथ आ गई, लेंथ ऑफ 1 आर्क। अब हमें कितनी आर्क है टोटल हमारे पास, 12 आर्क। तो लेंथ ऑफ 12 आर्क क्या हो जाएगी, लेंथ ऑफ 44 इंटू 12 मल्टीप्लाई करेंगे तो 12 4 जा 48, 12 4 जा 48 और 4 52। तो 528 सेंटीमीटर क्या आ जाएगी, लेंथ ऑफ टोटल आर्क, यानी पैरामीटर ऑफ आर्क। जितनी भी आर्क है सभी का पैरामीटर क्या हो जाएगा, 528। तो जो फ्लावर का पैरामीटर होगा वो कितना होगा, 528 सेंटीमीटर। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या गिवन है, द रेशियो ऑफ पैरामीटर ऑफ टू सर्कल्स इज 5:4। आपको क्या गिवन है, रेशियो ऑफ पैरामीटर इक्वल टू कितना है, 5:4। फाइंड द रेशियो ऑफ देयर रेडियस। रेशियो ऑफ पैरामीटर गिवन है, अगर मैं एक रेडियस को R1 मान लूं और एक को R2 मान लूं, तो हमको क्या गिवन है, सॉरी, तो लिखेंगे लेट रेडियस ऑफ फर्स्ट सर्कल इक्वल टू R1 और सेकंड सर्कल क्या हो जाएगी, इक्वल टू R2। एक की रेडियस हमने R1 मान ली और एक की रेडियस R2। हमको क्या गिवन है, रेशियो ऑफ पैरामीटर। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमको क्या गिवन है, रेशियो ऑफ पैरामीटर। तो पैरामीटर क्या होता है, 2 × पाई इंटू R1 अपॉन 2 × पाई इंटू R2। क्योंकि हमने रेडियस को R1 और R2 मान लिया है। हमको क्या गिवन है, 5/4। अगर मैं 2 पाई से 2 पाई को यहाँ कैंसिल आउट कर दूं, हमारे पास क्या बचेगा, R1 अपॉन R2 इक्वल टू 5/4। तो रेशो हमारे पास क्या आ जाएगी, रेडियस की, रेशियो ऑफ रेडियस हमारे पास क्या आ जाएगी, 5:4। ये क्या हो जाएगा, आंसर। यहाँ पर आपकी ये एक्सरसाइज हो गई है खत्म। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट एक्सरसाइज के साथ।